एक गिद्ध जमीन पर पड़े हाथ को नोच रहा था। तभी एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी हरकत बंद हो जाती है। तभी टकला धीरे से बाहर झांकता है। इस राक्षसों से भरे ग्रह पर जिंदा रहने का मतलब है मौत को गले लगाना। थोड़ी ताकत आने के बाद उसे चट्टानों के बीच एक दरार मिलती है। वह अपनी घायल दाहिनी टांग उसमें फंसा देता है। फिर अचानक जोर लगाकर उसे मोड़ता है। हड्डी जो खिसक गई थी वह वापस अपनी जगह पर आ जाती है, लेकिन उसकी चीख शिकारी कुत्तों को सतर्क कर देती है। वह छिपने के लिए पानी के कुंड में कूद जाता है। किनारे से वह दिखाई नहीं देता। खून की फैलती हुई गंध बदले हुए कुत्तों के झुंड को अपनी ओर खींच लेती है। टकला दर्द सहता है, अपनी सांस रोक कर रखता है। वह तब तक पानी से बाहर नहीं निकलता जब तक कुत्ते वहां से चले नहीं जाते। उसे लगता है खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वह अपने घाव देख रहा होता है, पीछे से एक कुत्ता उस पर झपटता है। टकला अपनी बांह की ढाल उठाकर उसके खतरनाक दांतों को रोकता है। वह पास पड़ी एक हड्डी उठाता है और उसे कुत्ते के सिर पर दे मारता है, लेकिन वह जानवर उसे छोड़ता नहीं। वह अपनी कमर का कवच निकालता है और दूर फेंक देता है। कुत्ता कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर उस तरफ भाग जाता है। टकले को आखिरकार सांस लेने का मौका मिलता है। उसे जिंदा निकलना ही होगा, क्योंकि यही उसके बदले का एकमात्र मौका है। वह कभी महिर ग्रह का राजा था। उसके पास अपार शक्ति थी, अनगिनत सैनिक थे, लेकिन उसके भरोसेमंद साथी ने उसे धोखा दिया। उसे इस अनजान ग्रह पर छोड़ दिया गया। जब टकला प्यास से मरने वाला होता है, उसे दूर घाटी में एक झरना दिखाई देता है। वह पानी की धारा का पीछा करता है। उसे पानी का स्रोत मिल जाता है। वह अभी सांस भी नहीं ले पाता कि कुत्तों का झुंड उसकी गंध पकड़कर वहां पहुंच जाता है। टकला जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कुत्ते हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। अचानक कीचड़ से एक बहुत बड़ा जीव बाहर निकलता है। वह तुरंत एक कुत्ते की टांग पकड़ लेता है। वह कुत्ता मरकर गिर जाता है। बाकी कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। टकला समझ जाता है कि वह यहाँ नहीं रुक सकता। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगता है, उसका सामना एक और राक्षस से हो जाता है।